Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सर्वर साइड रेंडरिंग। ओके, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जेसन रिस्पॉन्सेज के साथ खेल रहे थे एंड हम क्या कर रहे थे, हम पूरी इंटरैक्टिविटी जेसन के साथ करते थे, राइट। हमारे इस एप्लीकेशन का, हमारे शॉर्ट यूआरएल का कोई फ्रंट एंड नहीं था, कुछ यूआई नहीं था। तो वो हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम देखेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है, कैसे हम सर्वर साइड रेंडरिंग कर सकते हैं। तो पहले मैं एक डेमो देता हूँ कि लेट्स से मैंने यहाँ पर एक राउट बनाया, ओके, ऐप डॉट गेट, एंड मैंने एक राउट बनाया /टेस्ट, ठीक है, बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। सो यहाँ पर मेरे पास एक रिक्वेस्ट एंड एक रिस्पॉन्स है। आई कैन से रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एंड, ओके, एंड मैं यहाँ पर बोलता हूँ h1 हे फ्रॉम सर्वर, एंड इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग। सर्वर साइड रेंडरिंग का बेसिक मीनिंग होता है जहाँ पर पूरा HTML पेज, जहाँ पर हमारा जो वेब पेज है वो सर्वर से रेंडर होता है। ओके, तो अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ npm स्टार्ट एंड हम इस राउट को विजिट करते हैं, सो /टेस्ट, सो यू कैन सी दैट ये जो पर्टिकुलर पेज है, ये जो पर्टिकुलर h1 है, इसको हम कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। सो हम क्या करने वाले हैं, अब जो भी हम एप्लीकेशंस बनाएंगे उसको हम सर्वर साइड रेंडर करेंगे। ओके, तो सर्वर साइड रेंडरिंग करके हम अपने यूआईज को डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, दैट यू कैन सी दैट, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक h1 डाला हे फ्रॉम सर्वर एंड वो रेंडर हो गया। बट इन प्रोडक्शन वर्ल्ड, इन रियल वर्ल्ड, हमें पूरा एक यूआई चाहिए जिसमें CSS भी होगी, जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस भी होगी, राइट, जिसके अंदर बहुत सारे और फीचर्स होंगे क्लाइंट साइड पे। तो पूरा वेब पेज यहाँ पर रेंडर करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, करेक्ट। मैं मतलब पूरा यहाँ पर अगर HTML लिखूंगा एंड मेरे पास बहुत सारे राउट्स होंगे, सो होगा क्या कि मतलब पूरा मेरा जो Node.js है वो बेसिकली यूआई को हैंडल करता ही रह जाएगा, राइट। एंड ऑब्वियसली हमें एक HTML फाइल वगैरह बनानी चाहिए, राइट, इस चीज़ के लिए। तो सर्वर साइड रेंडरिंग का एक तरीका तो यही है दैट व्हाट यू कैन डू, तुम पूरा HTML यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो। ओके, तुम पूरा HTML यहाँ लिख दो, ओके, एंड क्या करेगा उसके बाद वो रेंडर हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस चीज़ को सर्वर साइड को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ इंजन्स होते हैं जो हमारे लिए काम करके देते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेटिंग इंजन्स। तो कुछ टेम्पलेटिंग इंजन्स दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक EJS होता है जिसको बोलते हैं एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेटिंग इंजन। देन वी हैव दिस pug.js, pug.js, एंड हमारे पास एक हैंडल बार्स होता है। ओके, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर साइड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये हमारे लिए क्या करेंगे, सर्वर साइड रेंडरिंग का काम करेंगे। ओके, तो पहले मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूँ दैट एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, दैट लेट्स से जैसे मुझे क्या करना है, मुझे सारे शॉर्ट यूआरएल्स गेट करने हैं, जितने भी हमारे डेटाबेस में शॉर्ट यूआरएल्स हैं, एंड मैं उनको फ्रंट एंड पे दिखाना चाहता हूँ। ओके, सो सबसे पहला हमारे माइंड में क्या आएगा, दैट मैं क्या करूँगा, मैं पहले सारे शॉर्ट यूआरएल्स को गेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो करके दिखा देता हूँ एक एग्जांपल, डोंट वरी। सो यू विल से कि ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ऑल यूआरएल्स इक्वल्स टू अवेट, देन आई से URL डॉट फाइंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास सारे URLs आ जाएंगे। फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक HTML बनाऊंगा यहाँ पर, राइट। तो तुम क्या करोगे, तुम एक HTML पेज बनाओगे यहाँ पे, दैट इज HTML, एंड इसको भी हम HTML, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक हेड होता है, सो वी हैव अ हेड टैग, इसको क्लोज करते हैं। फिर मेरे पास एक बॉडी टैग होगा, सो बॉडी, एंड बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा। ओके, सो लेट इट बी एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सो एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया, एंड ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक डायनामिक मैपिंग करूँगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक डायनामिक मैपिंग, तो मैं बोलूँगा ऑल यूआरएल्स डॉट मैप, एंड फॉर ईच यूआरएल मैं क्या बोलूँगा, मैं एक रिटर्न करूँगा, एक li टैग, एक लिस्ट रिटर्न करूँगा, जिसके अंदर मैं URL डॉट लेट्स से हम उसको शॉर्ट आईडी बोल देते हैं कि ये शॉर्ट आईडी, ओके, कहाँ को रिडायरेक्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट URL डॉट रीडायरेक्ट URL पे हिट करेगी, एंड इसके ऊपर टोटल क्लिक्स कितने वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। सो आई कैन से URL डॉट विजिट हिस्ट्री डॉट लेंथ, ओके, एंड लास्ट में तुम क्या करोगे, तुम li टैग को क्लोज कर दोगे, करेक्ट। एंड देन फाइनली आई कैन से डॉट ज्वाइन, ओके, सो इसको हम डॉट ज्वाइन कर देंगे, डन। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं अब इसको रन करूँगा, सो यू विल सी दैट कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा, दैट ठीक है, हमारे पास अभी दो URLs है, ये पर्टिकुलर URL यहाँ पे रीडायरेक्ट करता है, एंड ये पर्टिकुलर URL यहाँ पे रीडायरेक्ट करता है, एंड इसके ऊपर टोटल क्लिक्स कितने हैं, 3 हैं। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ठीक है, सो आई कैन से लाइक लोकल होस्ट 8001 स्लैश ये वाला URL एंटर करता हूँ। सो वी गॉट सम एरर, ओके, वी गॉट सम एरर, लेट्स सी
वाई दिस एरर हैपेंड। ओके, सो ये एरर इसलिए हुआ बिकॉज हमने यहाँ पर एक स्लैश टेस्ट बनाया एंड यहाँ पर हम एक स्लैश शॉर्ट आईडी बना रहे हैं, तो ये आपस में क्लैश कर रहे हैं। ओके, सो लाइक यू नो व्हाट आई कैन डू, तो एक काम करते हैं, इसका एक बार यूआरएल चेंज करते हैं सल से /URL/short id। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको विजिट करने के लिए बोलूँगा 8001/URL/short id, एंटर करता हूँ, मैं google.com पे आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी दैट मेरा जो काउंट है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया एक वैलिड वेब पेज है। यू कैन सी दैट हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है, हमारे पास एक LI टैग है, हमारे पास एक LI टैग है। बट यार खुद सोचो कि अगर हम इसको प्रोडक्शन पे इस तरह से बनाने लगे, अगर हम इस तरह से अपना HTML रेंडर करने लगे, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, राइट। इसके अंदर स्टाइलिंग भी डालनी है, इसके अंदर हमें नाव बार भी बनाना है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेम्पलेटिंग इंजन का यूज़ करते हैं। लाइक मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट इज़ EJS, तो हम EJS का यूज़ करने वाले हैं। तो ये EJS क्या करता है, ये हमारे लिए जो टेम्पलेटिंग है, जो हमारे लिए सर्वर साइड रेंडरिंग है ना, बहुत ईजी बना देता है। तो एक डेमो दिखाता हूँ, हाउ यू कैन यूज़ EJS विद एक्सप्रेस। तो तुम्हें क्या करना है, आई विल गो टू दी डॉक्यूमेंटेशन, सो आई विल से EJS एक्सप्रेस, ठीक है। सो आई विल सर्च फॉर EJS एक्सप्रेस एंड लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन अप दिस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ ब्लॉग, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक्सप्रेस के अंदर EJS को सेट करना है। सो दिस इज़ द कोड, ओके। तो पहले काम करते हैं, EJS को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो आई विल से npm install EJS, तो इससे क्या होगा, मेरा EJS इंस्टॉल हो जाएगा। सो package.json में गया, EJS मेरा 3.1.8 इंस्टॉल हो चुका है। ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू, मुझे क्या करना है, मुझे EJS को ना टेम्पलेट्स देने हैं। ओके, सो व्हाट आई विल डू, पहले मैं अपने एक्सप्रेस को बताऊंगा दैट मैं कौन सा व्यू इंजन यूज़ करना चाहता हूँ। ओके, सो ऐसे मैं अपने इंडेक्स में जाऊँगा तो और मैं यहाँ पर बोलूँगा, यहाँ पर बोलते हैं app.set, क्या सेट करना है, मुझे व्यू इंजन सेट करना है। बताओ तुम्हारा व्यू इंजन कौन सा, मेरा व्यू इंजन है EJS, ठीक है। एक्सप्रेस जो है वो बेसिकली कंपैटिबल है EJS के साथ। अब हमने EJS इंस्टॉल कर लिया और मैंने अपने एक्सप्रेस को बता दिया दैट मुझे ना एक व्यू इंजन यूज़ करना है, सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है, एंड मैं कौन सा इंजन यूज़ करूँगा, मैं EJS को यूज़ करूँगा, ठीक है। अब वो क्या बोलेगा कि ठीक है तुम काम करो। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे व्यूज़। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर में जो व्यूज़ होते हैं वो यही वाला व्यू होता है। ओके, सो दिस इज़ द व्यू। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम EJS फाइल्स बना सकते हैं। ओके, हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, EJS फाइल्स बना सकते हैं। EJS फाइल्स बेसिकली HTML फाइल्स होती हैं। तो जो EJS फाइल्स होते हैं वो बेसिकली एक HTML फाइल्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, लेट्स से हमने एक बनाया दैट होम। ओके, तो यहाँ पे बनाते हैं home.EJS, कुछ भी नाम दे सकते हैं, home.EJS। ओके, तो अब EJS में क्या कर सकते हो, तुम बेसिकली एक सिंपल HTML लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक सिंपल HTML लिखूंगा, सो आई विल से एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर। तो ये मेरा नॉर्मल HTML है, तो मैं इसको बोलूँगा होम पेज, ठीक है। हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, पूरा एक HTML है। आई कैन से h1 दैट hey फ्रॉम सर्वर, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पर टेबल्स भी बना सकते हैं, एनीथिंग, मतलब ये पूरा क्या एक HTML पेज है, राइट। मैं यहाँ पर स्टाइलिंग भी कर सकता हूँ, तो एवरीथिंग। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गो बैक टू माई index.js, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने अपना व्यू इंजन सेट कर दिया, राइट। अब मैं काम करता हूँ, आपको ये भी बताता हूँ, मैं अपने एक्सप्रेस को ये भी बताऊँगा दैट जो मेरी फाइल्स हैं, जो मेरी EJS फाइल्स हैं, ये मैंने कहाँ रखी हैं। सो व्हाट आई कैन से app.set, ओके, app.set। तो मैं इसको बोलूँगा व्यूज़ एंड मैं इसको बोलूँगा मेरे व्यूज़ कहाँ पर है, दैट इज़ इन। तो यहाँ पर हमें एक मॉड्यूल का यूज़ करना होगा, दैट इज़ पाथ मॉड्यूल। तो ये बिल्ट इन आता है, ओके। तो ये बिल्ट इन होता है, सो आई कैन से पाथ इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ। ओके, अब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको बोलूँगा व्यूज़ पाथ डॉट रिजॉल्व, ओके, पाथ डॉट रिजॉल्व एंड आई से ./views, ठीक है। तो मैं बेसिकली अपने एक्सप्रेस को बता रहा हूँ कि यार एक तो मेरा जो व्यू इंजन है वो है EJS, और जितने भी मेरे व्यूज़ हैं ना, जितने भी मेरी EJS की फाइल्स हैं, वो पर्टिकुलरली इस फोल्डर में पड़ी हैं। तो ये ./views के अंदर पड़ी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी नथिंग हैज़ चेंज्ड, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये पूरा सर्वर साइड रेंडरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बोलूँगा, response.render, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है response.render एंड बताओ कौन सा व्यू रेंडर करना है। तो मैं इसको बोलूँगा होम कहाँ से आया, बिकॉज इस फाइल का नाम क्या है, home.EJS। सेव करते हैं एंड जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी आई एम गेटिंग hey फ्रॉम सर्वर, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली क्या करता है, ये इस पर्टिकुलर फाइल को लेता है, इस पर्टिकुलर फाइल को उठाता है एंड उसको वो हमारे फ्रंट एंड पे रेंडर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास और भी चीज़ें हो सकती हैं, आई कैन हैव h3 दैट hey अगेन, ओके, सो hey अगेन। एंड अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो आई एम गेटिंग h3 टैग hey अगेन। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग एंड यू कैन सी दैट ये बहुत ईजी है बिकॉज इसमें मेरे पास सेपरेट फाइल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 मेरे पास क्या है ना, मैं पूरा यहाँ पर कोड कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पर यू कैन सी मेरा सर्वर बहुत क्लीन है, राइट।
अब तुम पूछोगे दैट पीयूष वो तो ठीक है, लेकिन ये ऑल यूआरएल्स के साथ इसका फ़ायदा क्या, राइट? मुझे तो ये ऑल यूआरएल्स को रेंडर करना था। तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ व्हाट यू कैन डू। यू कैन इवन पास वेरिएबल्स। तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पास करूँगा यूआरएल्स इज इक्वल्स टू ऑल यूआरएल्स। ओके, तो तुम क्या कर सकते हो, जब तुम किसी फाइल को रेंडर करते हो तो हम यहाँ पे यूआरएल्स सेंड कर सकते हैं, कुछ भी डेटा सेंड कर सकते हैं। आई कैन इवन से लाइक नेम पीयूष, तो जितने मर्जी हम वेरिएबल्स यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। अब इनको रेंडर कैसे करना है, राइट? अब इनको शो कैसे करना है फ्रंट एंड पे। तो मैं यहाँ पर home.ejs में जाऊँगा, करेक्ट, एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा, तो यहाँ पर जैसे मैं ये बोलूँगा तो हमारे पास यहाँ पे EJS की कुछ चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट मुझे एक फॉर ईच लूप का यूज़ करना है, ठीक है? तो ये EJS का सिंटैक्स है। तो मैंने यहाँ पे बोला array डॉट फॉर ईच, तो यहाँ पे हमारा array क्या है, URLs, ठीक है? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा URLs डॉट फॉर ईच URL, ठीक है, फॉर ईच URL। और हमें क्या करना है, हमें एक li टैग बनाना है, और इस li टैग के अंदर मुझे एक वैल्यू रखनी है, दैट इज URL डॉट शॉर्ट ID ले लेते हैं, सेव करते हैं। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर शॉर्ट IDs आ रही हैं, राइट? तो हमने क्या किया, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने EJS को इंस्टॉल किया, करेक्ट, हमने EJS को इंस्टॉल किया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने एक्सप्रेस को बताया दैट मुझे ना EJS व्यू इंजन यूज़ करना है, बिकॉज हम Pug.js भी यूज़ कर सकते थे, हम हैंडल बार्स भी यूज़ कर सकते थे, बट हमने EJS यूज़ किया। एंड फिर मैंने अपने आप को बताया दैट जो मेरा व्यूज़ है ना, जितने भी मेरे व्यूज़ है वो कहाँ पड़े हैं, इस होम में पड़े हैं, ठीक है। तो उसने कहा ओके। तो उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट /टेस्ट पे आती है तो एक काम करो, ऑल URLs को गेट कर लो, एंड उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट रेंडर कर दो होम पेज, तो यानी कि ये होम उठा लेगा। एंड उसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा डेटा पास कर दिया, करेक्ट। एक्स्ट्रा डेटा क्या है मेरा, URLs, ठीक है। अब अगर मैं वापस home.ejs पे जाता हूँ तो ये जो पर्टिकुलर EJS फाइल है ना, इसके अंदर ना मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ द कैपेबिलिटी। ये सिंपल HTML में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने भी ये फॉर लूप्स होती हैं, जितने भी हमारे इफ एल्स होती हैं, तो हम वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सो हम क्या कर सकते हैं, हमने ये ब्रैकेट्स लगाई, ठीक है, हमने ये अजीब सी ब्रैकेट्स लगाई। इसके अंदर मैंने बोला URLs के ऊपर लूप करो। ये URLs कहाँ से आ रहा है, ये URLs यहाँ से आ रहा है, ओके। तो मैंने यहाँ पे URLs दिया, वो URLs मैंने यहाँ पे गेट कर लिया। सो URLs डॉट फॉर ईच URL, जैसे हम सिंपल जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच लूप करते हैं। एंड मैंने क्या किया, एक li टैग को रेंडर कर दिया, जिसके अंदर URL डॉट शॉर्ट ID मैंने डाल दिया, ओके। अगर तुम इस वेब पेज को ध्यान से देखते हो यहाँ पर, सो यू विल सी दैट यहाँ पर हमारे पास li टैग्स हैं, राइट। हमारे पास यहाँ पर क्या li टैग्स। तो इससे क्या होता है, मेरी जो सर्वर साइड रेंडरिंग होती है ना, वो बहुत ईजी हो जाती है, करेक्ट। मेरी वो जो सर्वर साइड रेंडरिंग है बहुत ईजी हो जाती है। तो एक काम करते हैं, हमारा जो ये एप्लीकेशन है शॉर्ट URL वाला, इसका UI डिज़ाइन करते हैं इस वीडियो में, एंड देन वी विल कम टू नो कि सर्वर साइड रेंडरिंग काम कैसे करती है एंड हाउ टू यूज़ दिस EJS, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस होम को हम ठीक है, तो ये होम पेज था, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो मुझे क्या करना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक राउटर बनाते हैं, ओके। हम एक राउटर बनाते हैं, सो से ऐप डॉट एक काम करते हैं, राउटर बनाते हैं, स्टैटिक राउटर बोलूँगा मैं इसको। स्टैटिक का मतलब होता है जितने भी फ्रंट एंड पेजेस होते हैं, तो उसको हम स्टैटिक कहते हैं। सो मैं यहाँ पे राउट्स में जाऊँगा, जस्ट अ सेकंड, इसको डिलीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे राउट्स में जाऊँगा, राउट्स में से स्टैटिक राउटर, ठीक है, स्टैटिक राउटर डॉट JS। तो स्टैटिक राउटर में हमें क्या चाहिए, तो पहले एक काम करते हैं, हम कुछ चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। तो एक तो मुझे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है स्टैटिक राउटर में, ठीक है। एंड फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे राउटर भी चाहिए, ठीक है, एक्सप्रेस का राउटर आ गया। एंड हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे राउटर को। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर वापस जाएंगे हमारे index.js के ऊपर, ओके। तो पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर, सो कॉन्स्ट स्टैटिक राउटर, सो स्टैटिक रूट इक्वल्स रिक्वायर डॉट /route/स्टैटिक राउटर, बहुत बढ़िया। एंड देन आई कैन से ऐप डॉट यूज़, तो यहाँ पर बनाते हैं ऐप डॉट, इसको लास्ट में बनाते हैं, तो यहाँ पे बोलता हूँ ऐप डॉट यूज़, दैट अगर कोई भी चीज़ स्लैश से शुरू होती है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, हमें स्टैटिक राउटर यूज़ करना है, करेक्ट। अब ये स्टैटिक राउटर के अंदर पहले एक होम पेज बना लेते हैं। सो आई से ऐप डॉट गेट, नॉट ऐप, सॉरी, राउटर डॉट गेट। तो स्लैश का मतलब क्या होता है, होम पेज। तो होम पेज पे हमें क्या करना है, सो हमारे पास एक रिक्वेस्ट होगा, एक रिस्पॉन्स होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिस्पॉन्स सिंपल रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, ठीक है। क्या रेंडर करना है, मुझे होम रेंडर करना है, डन, ठीक है। तो हमारा होम पेज देखते हैं, दैट अगर हमें होम पेज पे कुछ दिखाई दे रहा है। सो जैसे मैं होम पेज पे गया, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज मैंने होम को एम्प्टी आउट कर दिया था। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं होम पेज, रिफ्रेश, या तो होम पेज यहाँ पर आ रहा है, करेक्ट। तो होम पेज के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली एक फॉर्म चाहिए जहाँ पे यूज़र एक नया शॉर्ट URL बना सकता है। सो यू कैन हैव समथिंग लाइक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं H1 URL शॉर्टनर, ओके, शॉर्टनर
बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारा यूआरएल शॉर्टनर है, ओके। कुछ फॉन्ट भी दे देते हैं बिकॉज ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट बहुत बेकार लग रहा है। तो यहाँ पे ऐसे बॉडी एंड फॉन्ट फैमिली, एंड फॉन्ट फैमिली हम दे सकते हैं मे बी लाइक तहोमा, ओके। सो हम ये फॉन्ट फैमिली देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे एक फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, विच इज़ ओके। नाउ व्हाट आई वांट, मुझे ना एक फॉर्म चाहिए, करेक्ट। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मैं एक डिव बनाऊंगा, मुझे ना यहाँ पर एक फॉर्म चाहिए जिसके अंदर यूज़र क्या करेगा, यूज़र के पास एक लेबल होगा दैट एंटर योर ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है। सो एंटर योर ओरिजिनल यूआरएल, एंड इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं, इनपुट टाइप। सो टाइप दे देते हैं टेक्स्ट, ओके। सो और क्या दे सकते हैं हम, यहाँ पर एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। सो प्लेस होल्डर क्या होगा, https://example.com, डन। तो रिफ्रेश करते हैं, तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पर अपना यूआरएल पेस्ट करेगा, करेक्ट। एंड यहाँ पर हमें इसको एक नेम भी देना होगा। सो मैं इसको नेम क्या दूंगा, दैट ओरिजिनल यूआरएल ही इसका नाम देते हैं। सो आई कैन से लाइक रिडायरेक्ट यूआरएल, ओके। सो रिडायरेक्ट यूआरएल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही वाला जो नेम है ना, ये हमारे बैकएंड में पास होने वाला है, ओके। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ओके। एंड यहाँ पर एक बटन भी बना देते हैं, सो बटन, एंड इसको मैं बोलूँगा जेनरेट, ओके। एंड इसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, सबमिट, डन। तो रिफ्रेश, तो ये आ चुका है जनरेट। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि जब भी इसके ऊपर कोई अपना यूआरएल पेस्ट करेगा एंड जनरेट पे क्लिक करेगा, तो हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट यूआरएल जनरेट कर देंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। सो व्हाट वी कैन डू, तो ये जो फॉर्म है, ये जो बेसिकली फॉर्म है, ये क्या करेगा, ये एक मेथड, इसको एक मेथड देते हैं पोस्ट, ठीक है। तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा एंड एक्शन देते हैं। एक्शन होता है कि किस राउट पे पोस्ट करना है, ठीक है, किस राउट के ऊपर पोस्ट करना है। तो अगर मैं अपने राउटर पे जाता हूँ, तो मैं अगर अपनी index.js में, तो हमारा राउट के /URL, ठीक है, /URL स्लैश, उसके बाद /URL, एंड उसके अंदर क्या है, हमारे पास सिंपल ये पोस्ट आउट है, करेक्ट। तो बस हम /URL के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे एंड हमें क्या सेंड करना है, हमें एक रिडायरेक्ट यूआरएल सेंड करना है। व्हाट वाज द नेम जो हम यहाँ पर ले रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पर हैंडल जनरेट न्यू शॉर्ट यूआरएल पे जाता हूँ, तो हमें यूआरएल सेंड करना है, राइट, body.url। तो मुझे एक सिंपल यूआरएल सेंड करना है, ठीक है। तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो इसका हम नाम देते हैं यूआरएल, डन। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज एक फॉर्म डेटा है ना, ये क्या है, एक फॉर्म डेटा, एंड यहाँ पर हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं express.json। तो फॉर्म डेटा को पार्स करने के लिए मुझे एक और मिडलवेयर चाहिए होगा, दैट इज express.url encoded, ओके, एंड एक्सटेंडेड फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है, दैट ठीक है, हम जेसन डेटा भी सपोर्ट करेंगे, हम फॉर्म का डेटा भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अभी होगा क्या कि जब तुम यहाँ पर वापस जाओगे, ठीक है, तो व्हेन यू गो बैक, तो देखना क्या होता है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एक यूआरएल दूंगा https// सो लेट्स गिव इट लाइक, मैं यहाँ पे एक यूआरएल बनाता हूँ www.piyushgarg.dev। जनरेट पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मेरे पास एक जेसन रिस्पॉन्स आया, करेक्ट, एंड मेरा ये यूआरएल जनरेट हो गया। अब मैं इसको टेस्ट करके देख लेता हूँ। सो आई कैन से लोकल होस्ट 8001/url/ ये ID एंटर करता हूँ, तो मैं piyusha.dev पे जा पा रहा हूँ, विच इज़ ग्रेट, करेक्ट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम ना एक जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं, बट मुझे एक जेसन रिस्पॉन्स सेंड नहीं करना, मुझे एक UI रेंडर करना है, करेक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वापस से अपने URL राउटर पे जाऊँगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, response.json सेंड करते हैं। इंस्टेड मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। मैं वापस से होम पेज ही रेंडर कर दूंगा, response.render। मैं क्या करूँगा, वापस से होम पेज ही रेंडर कर दूंगा, होम। लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, एक ID भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक ID भी सेंड कर दूंगा, डन, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ID को हम फ्रंट एंड पे रेंडर कर सकते हैं, हम यूज़र को शो कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, मैं होम पे वापस जाऊंगा, इसको कॉपी कर लेते हैं ID को। मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, दैट इफ़, तो यहाँ पे हमें एक इफ़ कंडीशन लगानी है, इफ़ स्टेटमेंट। तो अगर मेरे लोकल्स के अंदर एक ID है, मतलब अगर बैकएंड से, बेसिकली लोकल्स क्या होता है कि बैकएंड से जो डेटा आ रहा है वो लोकल्स के अंदर होता है, राइट। अगर एक ID है, तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग बनाऊंगा, दैट URL जनरेटेड, ठीक है। एंड हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे खुद ब खुद ले लेता हूँ http://localhost/url/ और जो भी हमारी बैकएंड से ID आई उसको हम यहाँ पे रेंडर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा ID, ठीक है। इसको एक बार टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। सो वापस से चलते हैं हमारे 8001 पे। तो वो कह रहा है ओरिजिनल URL दो, तो एक काम करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो का URL देते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी, मैं यहाँ पे बोलूँगा स्टैक ओवरफ्लो जनरेट URL जनरेटेड। तो ये हमारा URL जनरेट हो गया, ओके। कॉपी पेस्ट एंटर।
सो URL नॉट फाउंड ऑन दी सर्वर, ओके, सो URL नॉट फाउंड ऑन दी सर्वर आ गया बिकॉज हमने लोकल होस्ट 3000 नहीं लगाया, ओके, सो लोकल होस्ट 8001 भी लगाना था, 8001 एंटर करते हैं तो स्टैक ओवरफ्लो पे हम आ चुके हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर एक गलती की, हम यहाँ पर पोर्ट नहीं दे रहे, तो यहाँ पर 8001 भी कर देते हैं। अब ये हमारा जो है ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, करेक्ट। अच्छा, यू माइट बी गेसिंग कि मेरे पास ये सिंटैक्स हाईलाइटिंग आ रही है, जैसे मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये सारे ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाते हैं बिकॉज मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया जिसका नाम है EJS। तो यू कैन गो टू दिस एक्सटेंशंस एंड तुम ये वाली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, दैट इज EJS लैंग्वेज सपोर्ट, ओके। तो रिवाइज करते हैं, मैंने क्या बोला कि यार अगर तुम्हारे पास शुरू में ID होगी नहीं, राइट, अगर कोई भी यूज़र हमारे वेब पेज पे आता है, सो अगर वो इस वेब पेज पर आता है सो यू कैन सी उसके पास कोई ID नहीं है, राइट। तो हमने होम पेज रेंडर किया, ID है नहीं, तो ये वाला ब्लॉक चलेगा नहीं एंड हमने ये फॉर्म रेंडर कर दिया। ये फॉर्म क्या करता है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट करता है /URL के ऊपर, तो वो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, बैकएंड में जाती है इस पर्टिकुलर राउट पे। ये राउट क्या करता है, हमारा बैकएंड का काम करता है एंड हमें रिटर्न कर देता है, हमें रिटर्न क्या करता है, रेंडर करता है होम पेज एंड ID डाल देता है, करेक्ट। अब बिकॉज हमारे पास यहाँ पर एक ID है, मतलब ये पेज दोबारा से रेंडर हुआ, हमारे पास ID है, तो हम क्या करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को रेंडर कर देते हैं एंड यूज़र को जो अपनी ID है वो यहाँ दिख जाती है। अब हमें एक और काम करना है, हमें यहाँ पर एक टेबल बनाना है जिसके अंदर मैं दिखा सकता हूँ किस URL के ऊपर कितने क्लिक्स चल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं एक बनाऊँगा div, ठीक है, एंड बैकएंड पे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, आई विल गो टू दिस पेज। तो ये कौन सा पेज है हमारा, स्टैटिक राउट में। तो स्टैटिक राउटर के अंदर पहले मुझे ना इस URL को गेट करना है, सो URL नॉट लाइक दिस, तो मैं इसको बोलूँगा URL। तो हम मॉडल्स में से ले आते हैं .find, ठीक है, एंड खाली। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्स्ट ऑल URLs, ठीक है, एंड अवेट, इसको हम कर देंगे एसिंक्रोनस एंड मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे URLs भी पास कर दूंगा, URLs इज इक्वल्स टू ऑल URLs, डन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस URLs को भी फ्रंट एंड पे रेंडर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट अगर, ओके, सो आई विल से इफ locals.urls, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, मुझे एक टेबल बनाना है, तो यहाँ पे बोलते हैं टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर हमारे पास t हेड होगा एंड t हेड, ओके, सो एक टेबल हेड बना लेते हैं और एक हम बना देंगे t बॉडी, ठीक है, टेबल की बॉडी, डन। सो टेबल हेड के अंदर हमारे पास एक टेबल हेड होगा जिसका हम नाम दे देते हैं लेटर से सीरियल नंबर, ओके। हम यहाँ पर एक और टेबल हेड बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट ID, फिर हम बनाएंगे TH, दैट वो रीडायरेक्ट किस पे करती है, सो रीडायरेक्ट, ओके। एंड और क्या चाहिए, मुझे एक और TH चाहिए जिसमें हम बोलेंगे क्लिक्स कितने, डन। अब टेबल बॉडी के अंदर डेटा हमें डायनामिकली बनाना है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एक फॉर लूप का यूज़ करते हैं, सो फॉर ईच लूप, तो मैं बोलूँगा urls.forEach URL, मुझे क्या करना है, मुझे ना टेबल डेटा बनाना है, ठीक है। कितने टेबल डेटा बनाने हैं, मुझे 4 बनाने हैं बिकॉज हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ों का एक्सेस होता है, हमारे पास एक इंडेक्स भी होता है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा इंडेक्स +1, ठीक है। हमें यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए, तो इंडेक्स +1 बिकॉज इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, राइट, ठीक है। उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। यहाँ पर मैं बोलूँगा url.shortid, सो url.shortid, डन, कॉपी, इसको पेस्ट, यहाँ पे आएगा रीडायरेक्ट URL, ठीक है, रीडायरेक्ट URL एंड यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, दैट विजिट हिस्ट्री, राइट, हमारा क्या नेम था। अगर मैं अपने URL मॉडल में जाता हूँ, सो हमारा URL मॉडल किधर है, सो मॉडल्स URL विजिट हिस्ट्री, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड नीचे जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास ये URL ऑल कैपिटल है URL, यहाँ पे बोलूँगा विजिट हिस्ट्री डॉट लेंथ, डन। एक बार रन करके देख लेते हैं, रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये टेबल तो आ रहा है, लेकिन ये टेबल थोड़ा से अजीब फॉर्मेट में आ रहा है, सो टेबल, तो इसके ऊपर एक टेबल रो हमें रेंडर करनी होती है, ओके। सो एक टेबल रो को भी रेंडर कर लेते हैं। सो टेबल रो के अंदर टेबल डेटा होता है, सो रिफ्रेश, तो अब हमारा ये टेबल बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपना नया URL जनरेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास पूरे एनालिटिक्स आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। मेरे को अभी पता है कि मेरी वेबसाइट पे 2 क्लिक्स चल रहे हैं, राइट, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। सो आई विल गो लोकल होस्ट 8001/URL/ ये वाली ID एंटर, ठीक है। तो ये pure.dev पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया, इस पर 2 क्लिक्स थे, रिफ्रेश किया, अब यहाँ पर क्लिक्स कितने हो चुके हैं, 3, एंड दैट इज हाउ यू कैन यूज EJS, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, EJS का यूज़ कर सकते हैं टू सर्वर साइड रेंडर आर पेजेस। तो इसमें बहुत ईजी हो जाता है, यहाँ पर हम CSS भी लगा सकते हैं, हम बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम आने वाली वीडियोज़ में करने वाले हैं। बट आई होप कि तुम्हें एक बेसिक आइडिया लगा होगा हमने EJS को यूज़ कैसे किया। तो बहुत ईजी है, पहले EJS को इंस्टॉल करना है, राइट। उसके बाद हमें अपने एप्लीकेशन को बताना है कि मेरा जो व्यू इंजन है वो EJS है
एंड जो मेरे व्यूज़ हैं वो सारे किस डायरेक्टरी में है, ओके। एंड बस उसके बाद हमें रिस्पॉन्स डॉट रेंडर का यूज़ करना है, ओके। हम एक्स्ट्रा डेटा भी पास कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहे हम एक्स्ट्रा डेटा पास कर सकते हैं, एंड उसको हम क्या कर सकते हैं, हमारे फ्रंट एंड पे इस तरीके से रेंडर भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लूप कर सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं, मतलब कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पर वैलिड होता है, ओके। ये ईजीएस क्या करता है, पहले उसको रेंडर करता है सर्वर पे, जो भी उसकी फाइनल आउटपुट बनती है वो हमें यहाँ पर सर्व कर देता है। तो अगर तुम यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करोगे, सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल डेटा होगा, राइट। यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल डेटा है, यहाँ पर हमारे पास कोड नहीं है, हमें नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है डेटा। ईजीएस क्या करती है, रेंडर करने के बाद जो फाइनल आउटपुट होती है वो हमें यहाँ पे सेंड कर देती है। एंड दैट इज हाउ यू कैन वर्क विद सर्वर साइड रेंडरिंग विद Node.js। सो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।